जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए सवालों की क्लास। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि कभी किसी चीज से चॉइस करनी हो तो किस प्रकार से हमारे सवाल बनेंगे, चॉइस से जुड़े हुए क्वेश्चंस। यानी कि आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं और 20 में से अगर हमने एक बच्चा चॉइस करना है तो उसको कितने तरीकों से हम चुन सकते हैं, इस तरीके के सवाल। तो पहले सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल आपका आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों लगाने की कोशिश करना। आप भी पढ़िएगा कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। कितने पुरुष हैं? 2 पुरुष हैं। और महिलाएं कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है लाडले? हाँ, मैं एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। वे कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि चुनना है तो उन्हें कितने, इसमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। क्वेश्चन बनता है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, हाउ मेनी वेज कैन बी कमेटी ऑफ 3 persons be formed? Out of these, how many committees will have exactly 1 man and 2 women? यानी कि कितने आदमी होंगे, 1 और 2 महिलाएं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पेपरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको लगाएंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। सभी एक बार ट्राई करिए अपना अपना आंसर, फिर उसके बाद मैं भी आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। जिस जिस बच्चे को ये आता है वो बहुत ही अच्छे से इसको प्रैक्टिस करे। देखिए, टोटल पुरुष मैन कितने हैं? मैन और वुमेन। मैन हुए जी 2, वुमेन्स कितनी हुई? 3 टोटल। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में भी आसानी रहे। मैं तो लगा देता हूं टिक, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे समझ आ जाता है। 2 पुरुष थे, 3 महिलाएं थी। 2 पुरुष और 3 महिलाएं। अब आपको कितने पुरुष की चुनने हैं? 2 पुरुष चुनने हैं, सॉरी 1 पुरुष चुनना है। ठीक है, और 2 महिलाएं। ठीक है, तो अब देखो, 1 पुरुष चुनना है तो पुरुषों में से ही चुनोगे ना आप, महिलाओं में थोड़ी घुस जाओगे भैया। ऐसे ही अगर महिलाएं चुननी है 2, तो कितने में से चुनोगे? 3 में से, क्योंकि आपके पास चॉइस जो है वो 3 में से। तो 2 में से कितनी चॉइस करनी है आपने? 1 की। प्लस प्लस लेंगे या मल्टीप्लाई लेंगे, कई बार ये भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि प्लस तब लेते हैं जब नंबर ऑफ वेज के लिए लेते हैं, और यानी कि टोटल देखना है आपको। अगर यूं दिया है ना कि दोनों में से, यानी कि टोटल इनमें से 3 और 2 ये हैं, मगर इसमें से भी निकालने, इसमें से निकालने, और टोटल सिलेक्शन जो है वो 3% की करनी है। तो हर बार यानी कि मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में से कितने चॉइस करेंगे आप? 2 की चॉइस करेंगे। क्या बोल रहा हूं, ऊपर जो आता है बेटा वो क्या आता है? टोटल आता है। मैंने इसको रेड कलर से फिर से समझा दिया है। कौन आता है? टोटल आता है। अब बेटा आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के इसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ऊपर जितनी बार लिखा है और नीचे जितनी बार लिखा है उतनी बार खोल दो। यानी कि नीचे 1 लिखा है तो ऊपर वाले को भी 1 टाइम खोल दो। नीचे कितना लिखा है? 2 लिखा है तो ऊपर वाले को 2 बार खोल दो। और 2 गुणा 1, यानी कि नीचे वाले को भी उतनी ही बार खोलना है। अब कटिंग कर लो, आंसर आपका सामने आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 6 आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, आपने 11वीं कक्षा में अगर फॉर्मूला पढ़ा हो, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इज, मतलब NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्या है? n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब आपके पास जैसे 3C2 दिया है तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहां से बच गया 1 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आगे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 3 आ जाएगा। यहां पर भी हमारे पास 3 आया इसको सॉल्व करके।
और इसको करके 2 आया, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो 6 हो गया। तो आप इस मेथड का उपयोग करिए, बहुत ही अच्छा मेथड है, रामबाण है, पूरे सवाल आपके अच्छे से हो जाएंगे। आपको ये मेथड ही अपना लेना चाहिए, क्यों ना, बात मानने वाली है। अगला सवाल आपका आ चुका है, बहुत ही लंबा चौड़ा बनाया है। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है जिसमें 4 पत्तों को चुनना है, तरीकों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, अब 4 पत्ते एक ही प्रकार के होंगे। अब बोला है चारों पत्ते अगर एक ही प्रकार के होंगे तो सबसे पहले तो हमें बेटा क्या निकालना है, हमें तो टोटल तरीके निकालने हैं। अब एक ही प्रकार के चारों पत्ते हैं तो 52 में से टोटल ही होंगे ना, 52 पत्ते हैं उसमें से कोई भी 4 निकाल लो, तो 52C4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बहुत ही एक तरीके बताए, दो तरीके बताए हैं, ध्यान से सीख लीजिएगा। मैं फिर से समझाता हूं दोनों तरीके। नीचे कितना लिखा है 4, ऊपर वाले को 4 वाल खोल दो, 52, 51, 50, 49 बटा 4, 3, 2, 1। कर लो कैलकुलेट, कर लो कैलकुलेट। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से चला जाएगा, कौन चला जाएगा, ये चलेगा, 3 एकम 3, 3 सते 21, 2 से ये चलाएगा, 2 एकम 2, ये आ गया 25, तो 13 गुना 17 गुना 25 गुना 49, मल्टीप्लाई कर लो अब इसको, तो आपका कितना आ जाएगा 270725। ठीक है, 270 725, ये आपके पास डिजिट आ जाएगा इस तरीके से। अगर ये मेथड आपको नहीं अपनाना है तो आप दूसरा मेथड अपनाइए जो है फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बताया गया है, NCR इजिकल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n यानी कि टोटल होता है इसलिए 52 आ जाएगा बेटा, ओवर r यानी कि 4 फैक्टोरियल और 52 माइनस 4 यानी कि 48 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो यही आएगा। जरूर चेक करके बताइएगा वीडियो में कि आपको सही बताया कि नहीं बताया गया। अगला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में 4 पत्ते एक ही प्रकार के होंगे। चारों अगर पत्ते एक प्रकार के होते हैं तो बेटा देखिए फर्स्ट भाग में चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं। मैं कलर अलग कर लेता हूं। पहला पार्ट बोल रहे चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं, तो चारों पत्ते यानी कि वो 13 में से कोई भी 4 हो सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रकार के हैं इसलिए प्लस आ रहा है, उसमें से चुनना नहीं है, टोटल नहीं करना है, इसलिए हम प्लस ले रहे हैं। हो सकता है कि वो मतलब उसके हों, यानी कि आपके एक प्रकार के 13C4 ये हो सकते हैं, 13 के ही मतलब 4 प्रकार होते हैं अलग अलग, जैसे कि एक ईंट का होता है, एक होते हैं यूं हार्ट का होता है, एक यूं करके हुकुम का होता है ना, और एक यूं करके जो है पान का पत्ता होता है। ऐसे करके 4 टाइप्स होते हैं, तो वही मैं इनको ही लिख रहा हूं। तो 13C4 इसे आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। 4 बार आ रहा है ना, 1 2 3 4, तो आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई 13C4 डेट, ठीक है, 4 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, 4 बार लिख लिया। वैसे 4 3 2 1 डायरेक्ट आंसर आता है इससे। 4 तिया 12 कट गया, 2 एकम 2, 2 पांचे 10। अब आपके पास कितना आ गया, 13 चौके 52 गुना 55। ठीक है, 52 को 55 से गुना कर लो, 2860 आएगा। कितना आएगा, 2860। ठीक है, 2860 आपका जो है वो इसका हल माना जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्या कहता है, 4 पत्ते
पत्ते चार भिन्न प्रकार के होंगे, यानी कि चारों के चारों जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे। अगर अलग अलग प्रकार के होंगे तो वो कैसे होंगे, नोट कर लिया होगा आपने, ध्यान से कर लीजिएगा। चारों अगर अलग अलग प्रकार के होंगे तो वो कैसे होंगे, तो यहीं पे कर देता हूं क्योंकि एक ही पेज में कंप्लीट करना है। तो चारों पत्ते अगर एक प्रकार के होंगे तो यानी कि जहां पर ये चार चार लिखा था वहां पर हो जाएगा एक एक, और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो सभी एक एक होंगे। एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, जैसा मैंने आपको बताया। तो 13C1 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1। तो टोटल अगर आप इसको सॉल्व करें तो 13 की पावर 4 जो है वो यानी कि आएगा 13, यानी कि पावर 4 जो है टोटल नंबर ऑफ बेस आएंगे। नेक्स्ट आता है तस्वीरें हैं। तस्वीरें होती किसकी हैं, जो राजा होता है, रानी होती है, या क्वीन होता है ना, या तो इन्हीं की तस्वीरें होती हैं। तो वो तस्वीरों वाले कितने होते हैं, टोटल 12 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं। तो इसका आ जाएगा आपका 12 पत्ते हैं तो टोटल यानी कि 12 आगे, उसमें से कितने चुनने हैं, चुनने के लिए तो 4 ही पत्ते चुनने हैं, तो C4 आ जाएगा। 12 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9, 4 3 2 1, 4 तिया 12, 2 5 10, ये हो गया 55। 55 गुना 9 कर लो, 55 9 हो गए 495। कितने हो गए, 495 नंबर ऑफ बेस। नेक्स्ट आ जाता है दो पत्ते लाल रंग के, दो काले रंग के हैं। दो लाल रंग के हैं, दो काले रंग के हैं। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा है। दो आपको बताए गए हैं लाल रंग के, ठीक है, दो काले रंग के। अब देखो लाल रंग के हमारे कितने होते हैं, 26, तो 26C2 हो जाएगा। और काले रंग के कितने होते हैं, वो भी भैया 26 ही होते हैं, तो 26C2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया, नीचे जितना बोला है ऊपर नीचे खोल दो, यानी कि 26 25, 2 गुना 1 मल्टीप्लाई 26 25, 2 गुना 1, 2 से गया 13 आ गए, 2 से गया तो 13 इसका आ गया। 13 को 25 से अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और टोटल आपका कितना आ जाएगा लाडलो, 13 गुना 25 गुना 26 कितना हो गया, 10,565, 565 नहीं 525 आएगा आपका यहाँ पे, 625 आएगा। ठीक है, 1,05,625 बनेगा, ये आपका आंसर आएगा। अब अगला पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट, यहाँ पे लास्ट फोर्थ हो गया। फिफ्थ पार्ट, सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, यानी कि सभी पत्ते अगर एक ही रंग के होते हैं तो वो कैसे होंगे, वो तभी होंगे जब सभी के सभी जो हैं वो एक ही जैसे, यानी कि 26 लाल होते हैं तो 26 के यानी कि सभी के सभी 4 होंगे। इसमें से नहीं होंगे तो इसमें से होंगे, यानी कि एक रेड में से हो सकते, ब्लैक में से हो सकते हैं या रेड में से हो सकते हैं, इसलिए रेड कलर भी ले रहा हूं। और प्लस क्यों आया, क्योंकि हमें वो एक में से होंगे, दोनों में से नहीं होंगे। तब एक में से होंगे तब प्लस आ रहा है, दोनों में से थोड़ा थोड़ा होगा तब मल्टीप्लाई होता है। डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा, डिफरेंस कर लेना क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए 2 इंटू 26C4 आ जाएगा। तो इसको 2 बार खोल दीजिए, नीचे वाले को मैंने बोले 4 लिखा है, ऊपर भी 4 बार खोल, 26 बोलो 25 24 एंड 23, नीचे वाले को खोल दो 4 3 2 1। इस तरीके से खोलेंगे, कैलकुलेट करिए। ठीक है, 4 एकम 4, 4
ठीक है, 24, 3 दूनी 6, कैंसिल हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुना 26 गुना 25 गुना 23, तो आपका आ जाएगा 29,900। कितना आ जाएगा? 29,900 इसका आंसर आएगा। तो इतने तरीकों से जो है वो चुने जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं ये, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है, बच्चों को समझ भी नहीं आते हैं इसीलिए। नेक्स्ट, किसी वृत्त में स्थित 21 बिंदु हैं, यानी कि एक वृत्त है आपके पास और इसमें ऐसे ऐसे करके डॉट लगाए हैं। टोटल कितने लगाए हैं? 21 डॉट्स हैं। अब बोला है इसके बीच जाने वाली जीवाएं, जीवाएं क्या होती है बेटा? ध्यान से देख लो। अगर ये सेंटर सर्कल का है, अगर इसके बीचों बीच जाए तो उसको हम बोलते हैं व्यास, डायामीटर। और अगर हम इसकी बात करें कि ये सर्कल के सेंटर से होकर जुड़े, उसको बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। और अगर कोई लाइन इसके सेंटर से ना होकर जाए, ऐसे ऐसे बस सेंटर से नहीं जानी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉर्ड, यानी कि जीवा। वैसा ही ये सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर जो पॉइंट्स लगे हैं 21 हैं, इसके बीच से, जैसे ये यहां से कटेगी, यहां से नहीं कटी तो यहां से लग गई, यहां से नहीं तो यहां से लग गई। अब कोई भी डिजिट किसी से भी काट सकती है ना लाइन, किसी को भी काट सकती है, बस सेंटर से होकर नहीं गुजरेगी। अब कोई भी किसी को भी काट, तो इसका मतलब कितने तरीकों से ये एक दूसरे के साथ मिलेगी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो अब हम इसका क्या होगा, जब भी आपके टोटल बिंदु कितने हैं? 21 हैं। वो 21 बिंदु यानी कि जो लाइन है वो कितने बिंदुओं पर मिल रही है? वो 2 बिंदुओं पर मिल रही है, तो हर बार 2 पर ही तो मिलेगी। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 21 नीचे 2 लिखा है तो 2 बार सॉल्व करने के लिए लिख लीजिएगा। यूं 2 से कट गया तो टोटल आपका कितने तरीकों से मिलेगी? 210 तरीकों से जो है वो आपस में आकर मिलेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है, आंखों से ही हो जाएंगे क्वेश्चन जब आप इसकी वीडियो बार बार देखेंगे और साथ में कॉपी पेंसिल लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट, 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, उसमें से 3 लड़के और 3 ही लड़कियों की टीम बनानी है। कितने तरीकों से बना सकते हैं? यानी कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने हैं? 5, लड़कियां हैं 4। और टीम कितने की बनानी है? टीम बनानी है, लड़के 3 चॉइस करने हैं, लड़कियां भी 3 ही। तो 5 में से 3, 4 में से 3। अब प्लस में आएगा कि मल्टीप्लाई में आएगा? अब बता दो, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? जल्दी से आप बताओ, प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी करो। बहुत ही अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना ही तो अच्छी बात है। मैंने आपको ये बोला है। अब टोटल में से आपको क्या करना है? टोटल में से आपको टोटल पर्सन यानी कि 6 पर्सन चुनने हैं, मगर उसमें चॉइस जो है वो दोनों से की है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई वाला आएगा। 5C3 मल्टीप्लाई 4C3, यूं। तो 5 4 3 3 2 1, 4 3 2 3 2 1। अब आपस में इसकी कटिंग कर दीजिएगा। 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, बचा 4। तो टोटल कितने तरीकों से होगा बेटा? 40 तरीके आ रहे। कितने तरीकों से होगा? 40 तरीकों से जो है हम इन बच्चों को यानी कि लड़के और लड़कियों को 3-3 के भाग में चुन सकेंगे। तो ये आपका आंसर रहेगा। अगला सवाल है, 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 ही नीले रंग की 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला है जब भी आप गेंदें चुनेंगे तो हर बार जो है वो क्या होंगी? 3-3 रंग होंगी। देखो कैसे, क्या बोल रहा है? लाल रंग की कितनी है? 6 है। सफेद रंग की कितनी है? सफेद मतलब व्हाइट हुआ ना आपका, की 5 है। नीले रंग की यानी कि ब्लू की कितनी है? तो वो भी 5 है। और आपको कितनी गेंदें चुननी है? 9 चुननी है, मगर हर एक रंग की 3-3 होनी चाहिए।
तो सबकी 3 3, तो उसका लिए बोला है। अब हमने पीछे अभी क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि अगर ऐसा हो तो मल्टीप्लाई लेते हैं, तो 6c3 मल्टीप्लाई 5c3 मल्टीप्लाई 5c3 होगा। ये तरीका बताया था मैंने। तो अब ये बताया था, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए प्यारे बेटा। आपको स्पीड बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? 6 5 4 3 2 1, फिर से 5 4 3 3 2 1, फिर से 5 4 3 3 2 1। अब यहां से आपने क्या करना है? कटिंग करना शुरू करनी है। 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 3 से 3 गया, 2 से 4 गया, तो कितना आया? 10। 3 से ये गया, 2 से ये गया, तो कितना आया? 10। तो कितना हो गया ये? 2000। कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 2000 तरीकों से जो है वो हम इन्हें चुन पाएंगे, या इन 3 3 गेंदे जो हैं वो ले पाएंगे। ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 52 पत्ते हैं, जिसमें से 5 पत्तों को लेकर संचयों की संख्या निर्धारित की गई है। एक इक्का है, मतलब हर एक पत्ते में जो मतलब इसमें एक इक्का होगा ही होगा। इक्का अगर एक होगा ही होगा, तो यानी कि हमारे टोटल कितने होते हैं? 4। 4 में से एक इक्का है, लेफ्ट कितने रह गए? 48। उसमें से आपको चुनने कितने थे? 5। एक इक्का 5 में एक इक्का है, तो लेफ्ट जो है वो शेष बच के कोई भी हो सकते हैं। ये इसकी फॉर्मेट तैयारी हो गई है। सॉल्व कैसे करेंगे? 4/1, क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर बराबर खुलता है। यहाँ पे 4 है तो इसको भी 48 को 4 बार खोल। 48 47 46 45, 4 3 2 1। अब आप कटिंग कर लीजिए। ठीक है, 4 से सीधा 4 कैंसिल हो रहा है ना, 4 से 4 गया। ठीक है, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया? 48 47 23 और 15। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो निकल जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर बता देता हूं, 778320 मल्टीप्लाई करके आपके पास डिजिट जो है वो बनेगा। तो ये है आपके बेहतर क्वेश्चंस जो आप लगाएं इन बेहतर क्वेश्चंस को, तो ही आपका परफेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन कहता है 17 खिलाड़ियों में से जिनमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, 11 खिलाड़ियों का चयन करने के तरीके पूछे गए हैं। 4 गेंदबाज हैं, यानी कि 4 तो गेंदबाज हैं, तो 4 हैं तो टोटल गेंदबाजी वाले करने वाले कितने खिलाड़ी हैं? 5 हैं। 5 में से 4 तो आपके ये हो गए। टोटल गेंद करने वाले होते कितने हैं? टोटल खिलाड़ी 11 होते हैं। अगर 11 होते हैं तो शेष कितने बच गए बेटा? सर 7 बच गए। ठीक है, अब वो कौन से रह गए? वो हमारे इन 17 में से थे। 17 में से अगर 5 चले जाते हैं तो कितने रह गए? 12 रह गए। कितने रह गए? 12 रह गए। 12 में से हम 7 की चॉइस करेंगे। ये इसकी स्टेटमेंट क्रिएट हो गई। अब वही सॉल्व करना है। 5 4 3 2, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 12 गुना 11 गुना 10 गुना, अगर आप फॉर्मूला उपयोग करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 बार खोलना है, लंबा जाता है, इसलिए कई बार बच्चे पजल भी हो जाते हैं। 9 8 देखिए 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 6 6
5 4 3 2 1। अब आप कटिंग करना शुरू कर लीजिए। कैसे आएगा? 3 2 से 3 2 गए, 4 से भी एक 4 भी गया। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2 से ये 12 कट गए, ठीक है। 7 से 7 गया और 4 से 8 गया और 5 से 10 गया। और अब कितना आपके पास बच गया? यहां से बचा है 5, देख सकते हो ध्यान से, 5 बचा है, मैंने ये 5 लिख दिया। मल्टीप्लाई, यहां से और कुछ नहीं बचा है। 11 2 22 हो गए और 9 और 2 18 और गुना के 6। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लो, समय नहीं वेस्ट करना है, ये आपने बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3960 जो है वो इसका कमेंट मतलब आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो आपने भी मल्टीप्लाई तो खुद कर ही लोगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके आपको आते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आज के ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास जो है वो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में भी, और भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।